डियर स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। पेपर कोड है इसका SOC 101। इसका आज ही पेपर यानी 6 जनवरी 2023 को पेपर हुआ, फर्स्ट मीटिंग में हुआ। आइए आज इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हुए कितने गलत। और एक और एडवाइस ये रहेगी कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उसी कहीं से भी व्यवस्था करके सॉल्व कर लीजिए, उनको क्वेश्चंस आप देख लीजिए। अधिकतर मोस्टली क्वेश्चंस इसमें रिपीटेड हो रहे हैं और ध्यान से भी पढ़ेंगे। 40 क्वेश्चन में से जो उसमें से भी रिपीट हो जा रहे हैं क्वेश्चंस, इसलिए पेपर को बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम में। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से हुआ। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन ए इटली, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो वैसे पुनर्जागरण का केंद्र ही इटली रही है, तो पश्चिमी देशों पुनर्जागरण का केंद्र या आरंभ किस देश से हुआ, इटली से हुआ। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। ए DN मजुमदार, बी MN श्रीनिवास, सी GS घुर्ये, डी राधा कमल मुखर्जी। तो भारतीय समाजशास्त्र के जनक के रूप में श्री GS घुर्ये जाने जाते हैं, यानी भारतीय समाजशास्त्र के जनक GS घुर्ये को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बॉटमोर, बी जॉनसन, सी एलेक्स एंकल्स, डी किंग्सली डेविस। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक एलेक्स एंकल्स हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जनजातियों द्वारा उच्च हिंदू जातियों के व्यवहारों को अपनाने की प्रक्रिया को व्यक्त किया जाता है, यानी जब निम्न जातियां अपने से उच्च जातियों के रीति रिवाज तौर तरीके या उनके व्यवहारों को अपनाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, बी पश्चिमीकरण, सी विसंस्कृतिकरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार में मातृ सत्तात्मक एवं पितृ सत्तात्मक रूप में वर्गीकरण का आधार क्या है। ए वंश, बी निवास, सी आकार, डी प्राधिकार। तो मातृ सत्तात्मक एवं पितृ सत्तात्मक रूप में वर्गीकरण का आधार आपका प्राधिकार है, जिसको हम अथॉरिटी बोलते हैं। ऑप्शन डी प्राधिकार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र आरंभ हुआ, यानी समाजशास्त्र की शुरुआत किस देश से हुआ। ऑप्शन ए अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो समाजशास्त्र का आरंभ आपके यूरोप से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है। ए MN श्रीनिवास, बी SC दुबे, सी मकाइवर, डी आंद्रे बेते। तो आपके मकाइवर भारतीय समाजशास्त्री नहीं है, यानी ऑप्शन सी मकाइवर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए पक्षपातपूर्ण अवलोकन में, बी तटस्थ अवलोकन में, सी ए और बी दोनों में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक अवलोकन आपका वैज्ञानिक प्रवृत्ति आपकी केवल तटस्थ अवलोकन में पाई जाती है, न कि पक्षपातपूर्ण अवलोकन में, यानी ऑप्शन बी तटस्थ अवलोकन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी मुख्य घटना उत्तरदायी है। ए फ्रांस की क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी प्रथम विश्व युद्ध, डी ए और बी दोनों। तो समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव या उद्भव के लिए दो घटनाएं मुख्य हैं, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इसलिए ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। ए
सोसाइटी, जैसे एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। ए सोसाइटी मकाइवर एंड पेज, बी सोशियोलॉजी किंग्सले डेविस, सी इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर, डी कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन एंड गिलिन। तो ऑप्शन बी सोशियोलॉजी किंग्सले डेविस ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सोसाइटी आपके मकैवर एंड पेज ने लिखा, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पीटर बर्जर ने लिखा, डी कल्चरल सोशियोलॉजी गिलिन एंड गिलिन ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता दी गई? ऑप्शन ए मैसूर विश्वविद्यालय, बी पूना विश्वविद्यालय, सी बम्बई विश्वविद्यालय, डी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो समाजशास्त्र को सबसे प्रथम मान्यता एज ए डिसिप्लिन या विषय के तौर पे बम्बई विश्वविद्यालय ने मान्यता प्रदान की, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक परंपरागत भारतीय समाज की विशेषता नहीं है? ए जजमानी प्रथा, बी संस्कार प्रणाली, सी वंशानुगत पेशा, डी समरूपता। तो समरूपता आपकी भारतीय समाज की परंपरागत यानी प्राचीन भारतीय समाज की विशेषता समरूपता नहीं है, बाकी आप जजमानी व्यवस्था देखते ही हैं और संस्कार व्यवस्था वंशानुगत पेशा ये तीनों भारतीय परंपरागत समाज की विशेषता है, परंतु समरूपता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से किसने सबसे पहले भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में योगदान किया? ए इरावती कर्वे, बी ए आर देसाई, सी जी एस घुर्ये, डी एम एस से राव। इसके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जी एस घुर्ये होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सबसे पहले किसके द्वारा भारत में प्रजाति आधार पर जातियों और जनजातियों का अध्ययन किया गया? ए हेनरी मैन, बी मैक्स मूलर, सी हर्बर्ट रिजले, डी रॉबर्ट रेडफील्ड। तो भारत में सबसे पहले जाति और जनजातियों का अध्ययन करने का श्रेय हर्बर्ट रिजले को है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति की विशेषता थी? तकनीक उन्नति, नगरों में प्रवास, खराब स्वच्छता एवं गंदगी की सामान्यता, डी प्रयुक्त सभी। तो औद्योगिक क्रांति की विशेषता तकनीक की उन्नति भी थी, नगरों में प्रवास भी था, खराब स्वच्छता एवं गंदगी की सामान्य व्यवस्था यानी सामान्य कारण ही थी, यानी प्रयुक्त सभी इसका आंसर होगा। प्रयुक्त तीनों ही नगरीय क्रांति की या औद्योगिक क्रांति की विशेषता थी। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही है? ए भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन का आरंभ 19th सेंचुरी से हुआ, एमएस ए राव ग्रामीण समाजशास्त्री हैं, पुस्तक मैरिज एंड फैमिली के लेखक के एम कपाड़िया हैं, पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक एम एन श्रीनिवास। तो इसका आंसर ऑप्शन बी केवल यही सही है कि एम एस राव ग्रामीण समाजशास्त्री हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय का प्रणेता किसे माना जाता है? ए डीपी मुखर्जी, डीएन मजुमदार, सी राधा कमल मुखर्जी, डी ए के शरण। तो लखनऊ संप्रदाय के प्रणेता के रूप में राधा कमल मुखर्जी जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के सबसे निकट है? ए बाल मनोविज्ञान, बी औद्योगिक मनोविज्ञान, सी सामान्य मनोविज्ञान, डी सामाजिक मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की कौन सी शाखा समाजशास्त्र के निकट सबसे निकट है? तो आपकी सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की समाजशास्त्र के सबसे निकट है, यानी ऑप्शन डी सामाजिक मनोविज्ञान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार उदाहरण है,
ए समिति का, बी समुदाय का, सी संस्था का, डी ए तथा सी दोनों। परिवार आपका समिति और संस्था दोनों का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही होगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित नहीं करते हैं तो उसे कहते हैं ए वर्ग, बी जाति, सी स्तरीकरण, डी विभेदीकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देन एंड नाउ पुस्तक किसने लिखी है? ए एस सी दुबे, बी एस पी नागेंद्र, सी ए एम शाह, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी देन एंड नाउ पुस्तक के लेखक आपके ए एम शाह हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए ऑगस्ट कांट ने किस शब्द का प्रयोग किया? ए सामाजिक गतिकी, बी सामाजिक स्थिति, सी सामाजिक भौतिकी, डी सामाजिक यांत्रिकी। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए ऑगस्ट कांट ने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संबंध निर्धारित करता है? ए अधिक सामाजिक निकटता, बी उच्च भौगोलिक दूरी, सी आमने सामने का संबंध, डी पारस्परिक जागरूकता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी पारस्परिक जागरूकता सामाजिक संबंध निर्धारण करने के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की भाषा में गांव क्या है? ए समाज, बी संगठन, सी समिति, डी समुदाय। तो समाजशास्त्र की भाषा में गांव एक समुदाय है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए होमन्स, बी वेस्टरमार्क, सी मॉर्गन, डी समनर। तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक आपके वेस्टरमार्क हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा एवं उनके कल्याण से जुड़ी है? ए मनरेगा, बी उज्ज्वला, सी स्वधार योजना, या डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो लड़कियों की शिक्षा एवं उनके कल्याण से जुड़ी योजना का नाम है स्वधार योजना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह का प्रमुख कार्य क्या है? यौन जीवन का विनियमन, व्यवहार का विनियमन, संचार का विनियमन, या निवास का विनियमन। तो विवाह का प्रमुख कार्य आपका यौन जीवन का विनियमन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण समुदाय एवं ग्रामीण समुदाय में अंतर करता है? यातायात के साधन, संचार के साधन, व्यावसायिक भिन्नता, या विवाह का स्वरूप। तो ग्रामीण समुदाय एवं ग्रामीण समुदाय में अंतर करने का एक कारण है संचार के साधन, व्यवसायिक भिन्नता, विवाह का स्वरूप। तो इसका आंसर ऑप्शन ए यातायात के साधन के तौर पर हम ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक स्त्रीकरण से विशेषीकृत है? ए केवल परंपरागत समाज, बी सभी मानव समाज, सी केवल आधुनिक समाज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का 29 का आंसर आपका
बी सभी मानव समाज, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आप इसको मैचिंग करना है। इसका मैचिंग, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आप मैच कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, नाबार्ड की स्थापना हुई सन 1982 में, ऑप्शन बी सन 1992 में, ऑप्शन सी सन 1995 में, डी सन 2000 में। तो नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में हुई, यानी ऑप्शन ए 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से सही कथन का चयन कीजिए। भौतिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में सत्ता और प्रभुत्व के अध्ययन में समान रुचि ली जाती है। सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की उत्पत्ति का वर्णन करता है। सभी सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों की तरह होते हैं। तो इसमें केवल एक ही सही होगा, सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव की उत्पत्ति का वर्णन करता है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के निम्नांकित विश्वविद्यालयों में से किसमें समाजशास्त्र का पठन पाठन सबसे प्रारंभ में हुआ। सोशियोलॉजी का सबसे पहले पठन पाठन किस विश्वविद्यालय में हुआ। ऑप्शन ए गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी आगरा विश्वविद्यालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र का सबसे पहले पठन पाठन आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है। ऑप्शन देखिए, ए बटमोर, बी मैनहाइम, सी दुर्खीम, डी एमएन श्रीनिवास। तो दुर्खीम ने कहा समाजशास्त्र दर्शन के विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकता है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग कब स्थापित किया गया। 1955 में, 1956 में, या 1958 में, या 1960 में। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग आपका 1958 में स्थापित हुआ, यानी ऑप्शन सी 1958 सही होगा। फ्रांस की क्रांति कब घटित हुई। ए 1780, बी 1785, सी 1800, डी 1789। तो फ्रांस की क्रांति आपका सन 1789 में घटित हुई, यानी ऑप्शन डी 1789 ईस्वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समाजशास्त्री गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से संबंधित हैं। ए बी सरन, एस पी नागेंद्र, योगेंद्र सिंह, या राधा कमल मुखर्जी। तो आपके ऑप्शन बी एस पी नागेंद्र गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से संबंधित हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में किस विषय का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है। जनजाति समूह, खाना बदोश समूह, पारिवारिक परंपराएं, श्रम कानून। तो इसका आंसर ऑप्शन डी श्रम कानून सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर वेलफेयर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। क्योंकि इसके ऑप्शंस सही नहीं है, तो ये आप इस क्वेश्चन को फिलहाल पेंडिंग में रखिए, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र दोनों की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। ए नातेदारी संबंध, बी सामाजिक संरचना, सी संस्कृति, डी उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत तीनों विषय आते हैं, नातेदारी या सामाजिक संरचना या संस्कृति। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये आपका था आज का बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, यानी एसओसी 101। हम मैच कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके
अपने आंसर्स चेक कर सकें। नेक्स्ट पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।